Hello students, this is Neha. Welcome to my channel Bright Classes. Today we will discuss about the chapter polynomial and then after that we will start exercise 2.1. First of all, what are polynomials? इसके बारे में हमें पता होना चाहिए कि polynomials होते क्या हैं. Polynomial वो चीज़ होती है जो क्या होता है वेरिएबल्स और कांस्टेंट से मिलके जो चीज़ बनती है उसे हम क्या बोलते हैं, पॉलिनोमियल्स बोलते हैं. फॉर एग्जांपल एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2, इसमें 2 हमारा जो है उसे हम क्या मानते हैं, कांस्टेंट मानते हैं. और जो ये हमारी एक्स की वैल्यूज़ होती हैं इसको हम क्या बोलते हैं, वेरिएबल्स बोलते हैं. ज़रूरी नहीं है इसमें कि जो हमारे एक्स हों इसी को हम वेरिएबल्स बोल सकते हैं. इसके अलावा और क्या क्या चीज़ें आ सकती हैं इसमें, वाई हो गया, जेड हो गया, ये हमारे क्या होते हैं मोस्टली केसेस में वेरिएबल्स की तरह एक्ट करते हैं. ठीक है. और जो भी आपकी काउंटिंग होती है इसमें इसके अलावा और क्या चीज़ें आ जाती हैं, ए बी सी डी, ये भी हम किसकी तरह प्रेफर करते हैं, कांस्टेंट की तरह होते हैं. ठीक है. इसमें वेरिएबल और कांस्टेंट जो इन दोनों चीज़ें से मिलके बनता है उसको हम क्या बोलते हैं, पॉलिनोमियल्स बोलते हैं. ठीक है. और ये भी ज़रूरी नहीं है कि उसकी पावर जो होती है मैक्सिमम हमेशा 2 ही होगी हमारी. इसके अलावा क्या हो सकता है, फॉर एग्जांपल ये तो फर्स्ट एग्जाम्पल कंसीडर कर ली हमने. इसमें सेकंड एग्जाम्पल क्या होगी, x प्लस 2. इसमें ये भी क्या हो गया हमारा वेरिएबल, ये क्या हो गया कांस्टेंट. इसकी डिग्री हमारे पास कितनी है, 1 है. ठीक है. बट फिर भी एक इसमें कंसीडर होता है, हमारा पॉलिनोमियल में कंसीडर होता है. ठीक है. तो ये सबसे पहले तो बात होगी हमारी किसके बारे में, पॉलिनोमियल्स के बारे में. पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं, जिसमें वेरिएबल और कॉन्स्टेंट इन दोनों चीज़ें से जो मिलकर चीज़ बनती है उसको हम क्या बोलते हैं, पॉलिनोमियल्स बोलते हैं. ठीक है. अब इसके अलावा पॉलिनोमियल जो होते हैं कितने टाइप के होते हैं. पॉलिनोमियल जो हम देखते हैं मोस्टली हम जो क्लासेस में पढ़ते हैं 3 टाइप के होते हैं. सबसे पहला तो हो गया आपका लीनियर पॉलिनोमियल, सेकंड वन इज क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड थर्ड वन इज क्यूबिक पॉलिनोमियल. लीनियर में क्या होता है, जिसमें जो वेरिएबल है, वेरिएबल की पावर जहाँ पे मैक्सिमम आपकी कितनी होगी, 1 होगी, उसको हम क्या बोलते हैं, लीनियर पॉलिनोमियल बोलते हैं. ठीक है. इसमें हमेशा इसकी डिग्री कितनी होनी चाहिए, हमारी 1 होनी चाहिए. पावर को हम डिग्री भी बोल देते हैं. ठीक है. क्वाड्रेटिक में हमेशा पॉलिनोमियल की जो मैक्सिमम पावर होगी उसमें हमारी कितनी होगी, वो मैक्सिमम डिग्री जो होगी उसकी कितनी होगी, 2 होगी. ठीक है. और इसमें ये ज़रूरी नहीं है कि ये जो वेरिएबल है आपका 1 पावर वाला है या नहीं है, हमें उससे कोई मतलब नहीं है. ठीक है. इसके अलावा जैसे और एग्जांपल दूं मैं, एक्स स्क्वायर प्लस 3 हो गया, ये भी आपका किस में आता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आता है. क्यों आता है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, क्योंकि इसकी जो मैक्सिमम डिग्री है वो आपके पास कितनी दी हुई है, 2 दी हुई है. ठीक है. अब थर्ड वन क्या हो गया आपका, क्यूबिक. क्यूबिक कौन सा होता है, जिसकी जो मैक्सिमम पावर होती है आपकी वो कितनी होती है, 3 होती है. उसको हम क्या बोल देते हैं, क्यूबिक पॉलिनोमियल बोल देते हैं. ठीक है. देखो इसमें हमारी मैक्सिमम देखनी है, बस आपको ये चीज़ अपने माइंड में देखना है कि जो वेरिएबल है उसकी मैक्सिमम पावर कितनी है. यहाँ पे इसकी मैक्सिमम पावर कितनी दी हुई है आपको, 3 दी हुई है. जैसे मैंने आपको क्वाड्रेटिक में बताया, ये पीछे वाले जो वेरिएबल है या नहीं है, इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता. बस आपको मैक्सिमम पावर देखनी है कि वो कितनी है, उसके अकॉर्डिंग आपको देखना है कि ये कौन सा पॉलिनोमियल आता है. ठीक है. इसमें भी देखो, अगर मैं एक्स क्यूब लिख लूँ प्लस 2 एक्स स्क्वायर लिख लिया मैंने, प्लस 1 लिख लिया, ये भी आपकी किस में आती है, क्यूबिक में आती है. बेशक इसमें डिग्री 1 वाला वेरिएबल आपके पास नहीं है, बट फिर भी आपका ये किस में आता है, क्यूबिक पॉलिनोमियल में आता है. ठीक है बच्चे. अब इसके अलावा एक और होती है, उसको हम क्या बोलते हैं, बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलते हैं. ठीक है. वो कौन सा हो गया आपका, बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कौन सा होता है, जिसमें आपकी मैक्सिमम पावर जो होगी, डिग्री होगी, वो कितनी होगी आपकी, 4 होगी. वो आपकी किस में आएगी, बाय क्वाड्रेटिक में आएगी. वो ये 10th क्लास में बड़ा रेयर पूछा जाता है, बट फिर भी आपको नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि कोविड के टाइम में जो भी आपके सैम्पल पेपर वगैरह आ रहे थे उसमें ये चीज़ कंसीडर की जा रही थी कि बाय क्वाड्रेटिक इक्वेशंस कौन सी होती हैं. ठीक है. वो कौन सी होती है, जिसकी डिग्री मैक्सिमम 4 होती है, वो कौन सी होती है, बाय क्वाड्रेटिक होती हैं. बट आपके टॉपिक के अकॉर्डिंग देखा जाए तो ये तीनों मेन होती हैं आपकी, लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक. ठीक है. इसमें आपको बस ये चीज़ ध्यान में रखनी है. ये चीज़ क्या होगी, इसमें डिग्री आपकी कितनी होनी चाहिए, 1. इसमें मैक्सिमम डिग्री आपकी कितनी होनी चाहिए, 2. इसमें मैक्सिमम डिग्री कितनी होनी चाहिए आपकी, 3. और इसमें बाय क्वाड्रेटिक में कौन सी होनी चाहिए, 4 होनी चाहिए. ठीक है. यहाँ तक पता चल गया आपको पॉलिनोमियल. इसमें सबसे पहले क्या होता है, वेरिएबल और कांस्टेंट से मिलके बनता है. और कितने टाइप के होते हैं, 4 टाइप के होते हैं, लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक एंड बाय क्वाड्रेटिक. आगे इसकी वो क्या होती है, लीनियर जिसकी डिग्री मैक्सिमम 1 होगी, क्वाड्रेटिक जिसकी डिग्री मैक्सिमम 2 होगी, क्यूबिक जो आपकी मैक्सिमम डिग्री 3 कंटेन करेगा, और बाय क्वाड्रेटिक कौन सी होगी आपकी, जिसकी मैक्सिमम डिग्री 4 होगी आपकी. ठीक है.
यहाँ तक तो जो आपका था ये तो सिर्फ आपका था बेसिक, ठीक है। अब यहाँ पे जो आपके टॉपिक स्टार्ट हो रहे हैं, सबसे पहला टॉपिक क्या है, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है। जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल्स होते हैं क्या, आप कैसे कंसीडर कर सकते हो, इसके दो टाइप होते हैं फाइंड करने के, क्योंकि क्वेश्चन दो तरीके से पूछा जाता है। एक तो आपको बुक में एक्सरसाइज 2.1 में ग्राफ्स दिए हुए हैं, उसके अकॉर्डिंग पूछा जाएगा आपको कि इसके कितनी जीरोस होंगे। एक आप इक्वेशन को देख के सीधा बता सकते हो कि इसकी मैक्सिमम जीरोस कितनी होंगी, और फाइंड करने के मेथड क्या क्या होंगे वो हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, एक्सरसाइज 2.2 में देखेंगे। बट एक्सरसाइज 1 के अकॉर्डिंग अगर हम देखें जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल कैसे फाइंड आउट किए जाते हैं, ठीक है, ग्राफ के अकॉर्डिंग। और अगर आपको नॉर्मल इक्वेशन दे दी जाए, जैसे मैं आपको एग्जांपल दे रही हूँ 2x² प्लस x दे दिया प्लस 2, ये इक्वेशन दे दिया आपको, इसमें आपको सिर्फ जस्ट देख के बताना है कि इसकी जो आपकी जीरोस होंगी मैक्सिमम क्या होंगी। वैसे जीरोस होती क्या हैं, जीरोस क्या होती हैं, वैल्यूज होती हैं किसी भी इसकी इक्वेशन की, पॉलिनोमियल की मैक्सिमम कितनी वैल्यूज हो सकती हैं, कितनी वैल्यूज दे सकता है ये, उसको हम क्या बोलते हैं, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल बोलते हैं। इसको फाइंड आउट करने का तरीका क्या होता है, इसमें देखना है आपको मैक्सिमम पावर कितनी है। यहाँ पे देखो पॉलिनोमियल में इसमें मैक्सिमम पावर आपकी 2 है, बस ये 2 ही आपको बताएगा कि इसकी जीरोस कितनी होंगी। तो इसकी मैक्सिमम जो जीरोस होंगी वो कितनी होंगी, आपकी 2 होंगी, ठीक है। और अगर आपको दे दी जाए जैसे कि x³ प्लस x⁴ प्लस 2, सबसे पहले तो यहाँ से आपको देख के पता चल रहा है ये इक्वेशन कौन सी होगी, बाय क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी। आगे पीछे बेशक हो गई हैं ये, बट फिर भी इसकी मैक्सिमम पावर ही देखनी है। हमेशा आपको ये चीज़ क्रैमिंग नहीं करनी है कि आगे कौन सा वेरिएबल है आपका, बस ये देखना आपको कि वेरिएबल कौन सा और उसकी मैक्सिमम पावर की कहाँ पे आपकी। यहाँ पे x की मैक्सिमम पावर कितनी है, 4, दैट मीन यहाँ पे इसकी जो मैक्सिमम वैल्यूज होंगी, मैक्सिमम जीरोज होंगी, वो कितनी होंगी, आपकी 4 होंगी, ठीक है। यहाँ तक पता चल गया आपको। ये तो हो गया सिर्फ जस्ट इक्वेशन को देख के बताना है कि इसकी मैक्सिमम जीरोस आपकी कितनी होंगी, ठीक है। अब एक जो है आपका एक्सरसाइज 2.1 में, उसके अकॉर्डिंग कैसे फाइंड आउट करना है कि इसकी कितनी नंबर ऑफ जीरोस होंगी, वो मैं आपको इस टॉपिक में अभी बताऊंगी। अभी हमने इसमें देखा कि जो ये इक्वेशंस है, अगर आपको इक्वेशंस दे रखी हैं, इसके अकॉर्डिंग आप जीरोस को कैसे फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है। अभी मैं आपको ग्राफ्स के थ्रू बताऊंगी कि कैसे आप मैक्सिमम जीरोस को फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने कुछ ग्राफ ड्रॉ किए हुए हैं, ठीक है। इसमें हम सिर्फ इक्वेशन, जो ये आपको ये कर्व दे रखी है, इसमें आपको इक्वेशन नहीं दे रखी है, इसमें आपको जो ये कर्व दे रखी है, इस कर्व के अकॉर्डिंग आप बताओगे ये किसी भी पॉलिनोमियल्स की मैक्सिमम जीरोस कितनी होंगी। जीरोस मतलब मैंने आपको क्या बताया, मैक्सिमम वैल्यूज कितनी देगा वो, ठीक है। अभी यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे y इज इक्वल टू p ऑफ x है, यानी कि पॉलिनोमियल ऑफ किस वेरिएबल की बात की हुई है, x वेरिएबल, कि हमारे पास यहाँ पे जो वेरिएबल है वो कौन सा वेरिएबल है, x वेरिएबल है, ठीक है। अब यहाँ पे आपको फाइंड आउट करनी है कि ये जो कर्व है आपको x एक्सिस पे कितने पॉइंट्स पे कट कर रही है, उसके अकॉर्डिंग आपको पता चल जाएगा कि इसकी मैक्सिमम जीरोस कितनी होंगी। अब देखिए ये कर्व है आपकी x एक्सिस को, ये हमारी, या तो आपको पता ही है कि x एक्सिस होती है, ये y एक्सिस होती है, इस पे ये आपको ये 2 पॉइंट्स पे कट कर रही है, एक तो यहाँ पे कट कर रही है, एक यहाँ पे कट कर रही है। दैट मीन कि यहाँ पे जो ये पॉलिनोमियल दिया हुआ है, इसकी जो मैक्सिमम जीरोस होंगी वो कितनी जीरोस होंगी, आपकी 2 जीरोस होंगी, ठीक है। अभी यही मैंने आपकी सेकंड एग्जांपल लिया। अभी देखो दोनों इक्वेशंस में फ़र्क क्या है। यहाँ पे y इज इक्वल टू पी ऑफ एक्स, यहाँ पे पॉलिनोमियल जो बात की हुई है, किस पॉलिनोमियल की बात की हुई है, किस वेरिएबल के अकॉर्डिंग पूछा हुआ है, x के अकॉर्डिंग पूछा हुआ है। और यहाँ पे जो आपका वेरिएबल है वो कौन सा वेरिएबल दिया हुआ है, y वेरिएबल, यानी कि दैट मीन आपको यहाँ पे किसके अकॉर्डिंग बताना है कि कर्व y एक्सिस को कितने पॉइंट्स पे कट कर रही है, उसके अकॉर्डिंग आपको पता चलेगा कि मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस इसकी कितनी होंगी, ठीक है। अब यहाँ पे देखो y एक्सिस आपकी ये वाली है, ये वाली कर्व जो है y एक्सिस पे सिर्फ जस्ट एक ही पॉइंट पे कट कर रही है, मीट कर रही है, तो ये कौन सा एक पॉइंट है। दैट मीन जो इसकी मैक्सिमम जीरोस होंगी वो कितनी होंगी, 1 होंगी। और अगर यही चीज y इज इक्वल टू पी ऑफ एक्स के अकॉर्डिंग पूछा जाता, दैट मीन x एक्सिस को कितने पॉइंट्स पे कट कर रही होती, तो ये देखो आप कितने पॉइंट्स पे कट कर रही है, x एक्सिस को एक यहाँ पे 2 3 4, तो ये x एक्सिस को कितने पॉइंट्स पे कट कर रही है, 4 पे कट कर रही है। और इसकी मैक्सिमम जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी, आपकी 4, यानी कि 4 जीरोस देगा। अब मैं अगर आपसे क्वेश्चन पूछूं 4 जीरोस दे रहा है, दैट मीन ये कौन सी टाइप के पॉलिनोमियल में आएगा, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, ठीक है। बस आपको देखना है जीरोस कितनी है, मैक्सिमम 4। अगर 4 मैक्सिमम जीरो है, दैट मीन उसकी वेरिएबल की पावर, जो इक्वेशन होती है, पॉलिनोमियल होता है, उसकी मैक्सिमम पावर कितनी होगी, 4 होगी, ठीक है। अब आप बता दो उसके अकॉर्डिंग कि कौन से टाइप का पॉलिनोमियल होता है ये। नाउ थर्ड एग्जांपल इज
दिस वन, ये देखो आपकी जो एक सिंपल लाइन है, पीछे मैंने आपको कर्व्स के अकॉर्डिंग बताया था, अब ये क्या है, लाइन है, ठीक है। अब यहाँ पे भी देखो आपका जो पॉलिनोमियल है उसमें वेरिएबल कौन सी बात की हुई है, एक्स की बात की हुई है। दैट मीन कि ये कौन सी एक्स एक्सिस को ये लाइन कितने पॉइंट्स पे कट कर रहा है, उसके अकॉर्डिंग बताना आपको कि नंबर ऑफ जीरोस कितनी होंगी, ठीक है। अब इसमें देखो ये एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट पे कट कर रहा है, एक पॉइंट के पे कट कर रहा है, यानी कि इसकी जो नंबर ऑफ जीरोज होंगी, नंबर ऑफ जीरोज जो होंगी इसकी वो कितनी होंगी, वो मैक्सिमम जीरो कितनी होगी, 1 होगी आपकी, ठीक है। और यही चीज़ अगर मैं पूछ लेती x इज इक्वल टू पी ऑफ वाई, देखो यहाँ पे आपका पॉलिनोमियल ही चेंज हो गया, पॉलिनोमियल का वेरिएबल ही चेंज हो गया, वो वेरिएबल कौन सा आ गया आपका, y आ गया। और ये y एक्सिस को कितने पॉइंट पे कट कर रही है, एक ही पॉइंट पे कट कर रही है, तो उसके अकॉर्डिंग भी इसकी मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोज कितनी होती है आपकी, 1 ही होती है, ठीक है। बस ये मेन मोटिव मेरा आपको बताने का ये है कि जब भी आपको नंबर ऑफ जीरोज पूछे जाएं तो आपको सबसे पहले यहाँ पे फोकस करना है कि जो ये पॉलिनोमियल है कौन से वेरिएबल के अकॉर्डिंग पूछा हुआ है, एक्स के अकॉर्डिंग पूछा हुआ है, ये वाई के अकॉर्डिंग, क्योंकि आपकी बुक में जो दिया हुआ है एक्स के अकॉर्डिंग पूछा हुआ है। और हो सकता है कि सीबीएसई आपका या कोई भी और बोर्ड हो गया, सेंट्रल बोर्ड हो गया, स्टेट बोर्ड हो गया, ये चीज़ अगर आपसे पूछ ले, यही चीज़ आपको कंफ्यूजन में डाल देगी कि एक्स यहाँ पे आ गया, वाई यहाँ पे। हमें क्या होता है, इस चीज़ की क्रैमिंग हुई होती है कि एक्स एक्सिस है, हमने तो बुक में जी ये चीज़ पढ़ी है कि एक्स एक्सिस पे कितने पॉइंट पे कट करता है, उसके अकॉर्डिंग आंसर दे देते हैं। बट आपको ये चीज़ बहुत ध्यान से देखनी है कि वेरिएबल जो है, कौन से वेरिएबल की बात की हुई है, उसके अकॉर्डिंग नंबर ऑफ जीरोज बतानी है आपको, ठीक है। अब जो फोर्थ क्वेश्चन है ये आपका देखो, मैंने लिखा है x इज इक्वल टू पी ऑफ वाई। ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में आंसर बताओगे इसका। अभी मैं आपको बता देती हूँ कि ये पॉलिनोमियल है किसके वेरिएबल के अकॉर्डिंग, y वेरिएबल के अकॉर्डिंग, यानी कि y एक्सिस को कितने पॉइंट्स पे कट करता है, तो उसी के अकॉर्डिंग इसकी नंबर ऑफ जीरोज आ जाएंगी आपको, ठीक है। तो आपको बतानी है कि इसकी नंबर ऑफ जीरोज कितनी होगी। चलो आपको मैं ये भी पूछ लेती हूँ कि y इज इक्वल टू कितना हो गया, x इज इक्वल टू सॉरी p इज इक्वल p ऑफ x, इन दोनों की आपको नंबर ऑफ जीरोज बतानी है कि कितनी नंबर ऑफ जीरोज हैं, ठीक है। अगर आपको ये टॉपिक समझ आ गया होगा तो आप इसके आंसर जो है बड़ी इजीली दे सकते हो, ठीक है।